देखो हमने क्या पढ़ा था, नोट था क्या, माना आर समुच्चय ए से बी में तथा जो एस है वो क्या है, समुच्चय बी से सी में कोई संबंध है, कोई दो संबंध है आर और एस। तो ये आर और एस है, ये क्या है, शून्य एक अवयवों। शून्य एक अवयवों का मतलब क्या है, या तो उसमें एंट्री क्या होगी, 0 होगी या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्रमशः एम आर तथा एम एस द्वारा डिनोट किया जाता है। जो एम आर होगी वो क्या होगी, रिलेशन ऑफ मैट्रिसेज, और ये क्या होगा, एस बी क्या होगा, रिलेशन होगा किस पे, मैट्रिसेज पे। ठीक है, अब इन दोनों का जब कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे उसको हम डिनोट करेंगे एस ऑफ आर से। तो मैट्रिसेज में कैसा होगा, एम एस ऑफ आर, जो किसके गुणनफल के इक्वल होगा, एम आर इंटू एम एस के। ठीक है, एम आर इंटू एम एस के होगा। और जो अशून्य अवयव हैं अपने पास, अगर एम आर इंटू एम एस हम करेंगे, उसमें अगर 0 और 1 के अलावा कोई एंट्री आ जाती है हमारे पास, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं उसका। ठीक है, यदि आर तथा एस समुच्चय ए आपको दे दिया, एबीसी पर परिभाषित संबंध है, तब अवयव निरूपण निम्न है। एम आर आपको दिया है इस एग्जाम्पल में, और एम एस भी आपको दिया है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, एम एस आपको क्या दिया है, 0 1 0 0 0 1 और 1 0 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कंपोजिट फंक्शन निकालना है इसका, एम एस ऑफ आर। अब सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इससे रिलेशन बनाएंगे। जब रिलेशन से हम मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स के क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तब प्रूफ लिखो इसका, जो आर होगा रिलेशन वो क्या होगा, जहां 1 एंट्री दे रहा है वहां तो क्या बनाएगा, ये रिलेशन बनाएगा, और जहां 0 एंट्री दे रहा है वहां पे रिलेशन नहीं बनाएगा। और सेट क्या है हमारे पास, ए ही है ओनली, तो ऐसे ए में ही होगा ये सारा। ठीक है, अब ए का ए से रिलेशन है 1, अगर ए पे एंट्री 1 है तो ए का ए से रिलेशन है। ठीक है, ए का बी से रिलेशन नहीं है क्योंकि 0 है। ठीक है, थर्ड ए का सी से रिलेशन है। फिर क्या, ए क्रॉस ए में ही है ये रिलेशन। एक सेट ए ले लिया, दूसरा भी ए ले लिया, तो दोनों के एलिमेंट तो वैसे ही दोगे ना। ए ये हो गया आपके पास ए बी सी, और जो दूसरा ए हो गया उसको मान लिया आपने बी है, वो भी क्या है, ए बी सी ही है। अब ए का इन तीनों से करवाओगे तो ए बी और ए सी तो होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, बी ए पे एंट्री 1 मिल रही है, मतलब बी ए रिलेशन बनेगा। फिर क्या आता है, बी बी बन रहा है, 1 एंट्री मिल रही है तो बी बी भी बनेगा। उसके बाद आता है बी सी पे एंट्री 0 है तो बी सी नहीं बनेगा। ए बी, यहाँ ए बी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ए बी 0 पे है। तीसरी एंट्री क्या है, 0 है, कौन सी, सी ए वाली, तो नहीं बनेगा। सी बी भी नहीं बनेगा, सी सी वाली एंट्री 1 है तो सी सी रिलेशन बनेगा। ये क्या होगा अपने पास आर, और जो ऐसा आएगा वो क्या आएगा, ए 0 है तो ए नहीं बनेगा, ए बी बनेगा। ए सी भी नहीं बनेगा, फिर बी ए भी नहीं बनेगा, बी बी भी नहीं बनेगा, और बी सी बनेगा। फिर बनेगा सी ए, सी भी नहीं बनेगा, फिर सी सी। यहाँ जो ए क्रॉस बी है, जहाँ यहाँ मान लो ए सेट ए बी सी है, इसमें कितने मेंबर है आपके पास, 3 है, और इसमें भी कितने हैं, 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास निकल के आती है वो कितनी की आती है, 3 क्रॉस 3 की, अगर रिलेशन इस ए क्रॉस बी में है तो। ठीक है, मान लो हमने सेट ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल क्या ले लिया हमने, 1 2 3। ये कितने की हो गई, 4 एलिमेंट है, इसके पास कितने हैं, 3 एलिमेंट है। अगर हम ए क्रॉस बी की वो बनाएंगे, क्या मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स रिलेशन बनाएंगे, तो ये कितने की बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 4 क्रॉस 3 की। ये क्या होती है, जो फर्स्ट वाला जो होता है ये, वो क्या होती है, रोज होती है, 1 2 3 4 रोज आएंगी ये। ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्यों कॉलम होते हैं, 1 2 3 कॉलम आएंगे। अगर बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, 3 क्रॉस 4 की। ठीक है, तो मैट्रिक्स
कितने बाई कितने की बन रही है ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं उल्टा कर दो। ठीक है, आर और एस आपके पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए। अब अपन क्या बनाएंगे, एस ऑफ आर बनाएंगे। बड़ा हो रहा है। ये क्या था, ये आर था, ये एस था। अब क्या बनाएंगे हम, एस ऑफ आर, मतलब पहले ए के एलिमेंट लेंगे फिर बी से ऑपरेट करवाएंगे। ए का ए से रिलेशन बन रहा है और यहाँ ए का बी से रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन क्या बनेगा एस ऑफ आर का, ए से बी। ठीक है, फिर आपके पास है, फिर ए का यहाँ पे किसी से नहीं बन रहा अब, तो नहीं बनेगा आगे। ए का सी से है, फिर ए का बी से, मतलब ए का बी से बनेगा। ए का सी से है, सी का किससे, ए से, ए का ए से बनेगा। ठीक है, फिर ए का सी से एक और बन रहा है, सी से किस में, सी में, तो ए से सी फिर बनेगा। अब दूसरा आता है बी का ए से, और ए का किससे बन रहा है, बी से, मतलब बी का बी से। अब है बी का और भी बन रहा है, बी का ये भी बन रहा है, बी का ए से और ए का बी से, ए का किसी से नहीं बन रहा, नहीं बनेगा। अब बी का बी से बन रहा है और बी का सी से बन रहा है, मतलब बी का किससे बनेगा, सी से। और बन रहे हैं बी में, नहीं बन रहे। अब बचा सी का, सी का सी से बनेगा, और यानी ये सी का ए से बनेगा, तो सी का ए से बनेगा। उसके बाद है सी का सी से बन रहा है और ये भी सी का सी से बन रहा है, तो सी से किस में बन जाएगा, सी में। ये क्या गया अपने पास, एस ऑफ आर। अब एस ऑफ आर फाइंड करके अब हम इससे क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ऑफ एस ऑफ आर, कंपोजिट फंक्शन एस ऑफ आर, वो क्या बनेगी। फर्स्ट था ए से ए में था क्या, नहीं था, तो उसकी जगह क्या आएगा, 0। ए से बी में था, उसकी जगह आएगा 1। फिर आया था अपने पास ए से ए में भी है, ए से ए में है, देखो ए से ए में मिल रहा है, ए से बी में भी मिल रहा है, ए से सी में भी मिल रहा है, मतलब तीनों एंट्री बनाएगी ऊपर वाली। वन वन वन, ठीक है। फिर उसके बाद बी का बी से है, बी का सी से है, बी का ए से नहीं है, मतलब 0 1 1, 0 1 1। एंड बी का सॉरी सी का ए से है, सी का सी से है, सी का बी से नहीं है, तो 1 0 1। ये हमारे पास क्या आएगा, कंपोजिट फंक्शन आएगा, क्या, एम एस ऑफ आर। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों चीजें बराबर होती है क्या। क्या निकालेंगे, एम आर इंटू एम एस अपने पास था, तो उन दोनों क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। तो अब अपने पास एम आर क्या था, एम आर इंटू एम एस डायरेक्ट निकालते थे। एम आर मैट्रिक्स क्या थी अपने पास, 1 0 1 1 1 0 0 0 1 इंटू 0 1 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम। 1 का 0 से क्या 0 0 और ये 1, क्या बचा 1। 1 का 1 से क्या 1 0 0, क्या आएगा 1। फिर 1 का 1 से क्या 0 से क्या 0 0 एंड ये आएगा 1। ठीक है, फिर 1 का 0 से क्या 0 0 और ये आएगा 0। 1 का 1 से क्या 1 0 0, ये आएगा 1। 1 का 0 से 1 1, क्या आएगा 1 ही आएगा ओनली। 0 0 ये 1 0 0 ये 0, फिर ये 0 0 और ये आएगा 1। आता है ना मल्टीप्लिकेशन, तो कैसी आई है, सेम टू सेम मिल रही है क्या, दोनों मैट्रिक्स क्या आ गई, सेम आ गई। मतलब जो एम
एस ऑफ आर क्या होता है, इक्वल होता है किसके, एम आर इंटू एम एस के। ठीक है, अब अपन इसका उल्टा करें तो एम एस इंटू एम आर करें तो, ठीक है वो नेक्स्ट में करते हैं। कब, जब रिलेशन क्या होगा अपने पास, अब रिलेशन भी तो चेंज होगा, पहले एस ऑफ आर था तो अब क्या होगा, आर ऑफ एस होगा। अब रिलेशन बनाओ पहले तो, आर ऑफ एस, आर से एस में, आर ऑफ एस से मतलब एस का एलिमेंट लेंगे और फिर बाद में आर में करेंगे। तो ये ए बी है, बी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, बी का ए से, तो ए का ए बन रहा है, ए का ए, ठीक है। सेकंड है आपके पास ए का बी, ये रिलेशन देख लेना, ए का बी से बनेगा, फिर बी का सी से बनेगा, ये तो डिफाइन कर लोगे ना रिलेशन, तो सी का ए से बनेगा और सी का सी से बनेगा। ये रिलेशन बनेंगे आपके आर से एस में, आर ऑफ एस में, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे हम, मैट्रिक्स ऑफ आर ऑफ एस, वो कैसे बनेगी, ए का ए से है तो 1, ए का बी से है 1, फिर सी से नहीं है 0, बी का सी से है 1 और बी का किसी से नहीं है, मतलब ये दोनों 0, फिर सी का ए से है 1, सी का बी से नहीं है 0, सी का सी से है 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एम एस इंटू एम आर देखेंगे ये क्या इसके इक्वल आएगा क्या, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को लिखो, ये एम आर एम एस कौन सी थी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1, एंड सेकेंड जो एम आर थी वो क्या है, 1 0 1 1 1 0 0 0 1। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, वही रो और ये वाले कॉलम, इसको करोगे 0, ये 1 ये 0, यानी कि 1 0 1 0 1 0 0 0, ये आएगा 0, ठीक है। दूसरा ये 0 और ये भी 0, ये 0 ये 0, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम से 0 ये 0 ये भी 0, फिर ये 0 ये 0, ये आएगा 1, फिर आएगा 1 0 0 1, फिर आएगा 0 0 और 0, फिर आएगा ये 1 0 और 1, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, यहाँ पे एंट्री कितनी आ रही है 2। अब ये इक्वल आ रहा है इसके, ये एम आर ऑफ एस इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे, ये जो 2 है उसको रिप्लेस करेंगे 1 से, 1, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, 1 1 0 0 0 1 1 0 1, ये क्या है 2 है कि कौन सा है, सबसे पहले जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है 1 और 0 के अलावा एंट्री है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, 1 में चेंज कर देंगे, ठीक है। बस ये जो मैट्रिक्स आएगी वो इसके इक्वल आ जाएगी, फिर आ गई, कब होगी, जब इसको चेंज कर दोगे, जब ये नहीं आ रही है ऐसी की ऐसी, ठीक है। बस यही था इसमें कि आपको चेंज करना है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये जो रिलेशन होता है मैट्रिसेस का उसको लिखते हैं एम आर ऑफ एस, दिया है आपको अगर, तो इसको लिखेंगे एम आर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम आर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम एस, ठीक है। बाकी का कल पढ़ते हैं अपन।